नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनमोर्चा, देश की भाषा में आपकी आवाज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बच्चन। आज हम आपके सामने राजस्थान के जैसलमेर जिले की एक घटना जो सनसनीखेज है, रिश्ते को शर्मसार करती है, रिश्ते का खून करती है, इस घटना को आपको बता रहे हैं। जैसलमेर में नचना थाना है। इस थाने के अंतर्गत एक गांव के जो बुजुर्ग था, ससुर है, उससे अपने बहू से लगाव हो गया। लगाव कहना ठीक नहीं रहेगा, लगाव तो सबको होता है। इस ससुर और बहू के बीच में अवैध संबंध कायम हो गए। सबसे पहले तो यही रिश्ते का खून किया गया। उसके बाद उस बेटे को पता चला जिसकी पत्नी के साथ उसके पिता अवैध संबंध बना रहे थे। उसने विरोध शुरू कर दिया, लेकिन जब वासना सिर पर सवार होती है तो दोनों अंधे हो जाते हैं। यही इस घटना में हुआ। पिता और बहू ने मिलकर के एक साजिश रची। उस बाप ने, जो बाप कहने के लायक भी अब नहीं है, उसने अपनी बहू के साथ मिलकर ऐसी गहरी साजिश रची कि बेटे को ही ठिकाने लगाने की योजना बना ली। एक रात कहीं से बाप नींद की गोलियां ले आया और अपनी बहू को देकर कहा कि इसको, बेटे को, शाम को जब आप जूस देना उसको पीने के लिए, या नींबू की शिकंजी बना के दे देना, उसमें इसको मिला के दे देना। उसके बाद आगे का हम देखेंगे। बहू जो ससुर के अवैध संबंध में अंधी हो चुकी थी, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसके साथ 7 फेरे लिए, 7 जन्म निभाने का वादा किया, वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ शादी हुई, उस विवाह, उस पवित्र अग्नि की भी उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने अपने ससुर के कहने में आकर के, या यूं कह सकते हैं कि उसकी खुद की मर्जी थी, और बहू और ससुर ने मिलकर के ये बड़ी साजिश रची। 25 अप्रैल की वो शाम थी जिस वक्त बहू ने अपने पति को, जिसका नाम हीरालाल था, उसे नींबू की शिकंजी में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी। हीरालाल थोड़ी देर बाद सो गया। उसके बाद नीम बेहोशी में चला गया। हीरालाल के बेहोश होते ही रात को 10:30 बज चुके थे। इससे पहले परिवार के अन्य लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सो गए थे, लेकिन 2 जोड़ी आंखें ऐसी थी जो इस सारे मंजर को देख रही थी। उसे हम आपको बाद में बताएंगे। पहले यह जान लीजिए, उस कातिल बाप ने और कत्ल की हिस्सेदार पत्नी ने कितनी बेरहमी से, कितनी बड़ी साजिश रचकर हीरालाल को ठिकाने लगा दिया। रात 11:30 बजे के बाद हीरालाल को बिजली का करंट देकर मार दिया दोनों ने। पत्नी ने खुद स्विच बोर्ड से नंगे तारों को निकाला और बेहोश पति के दोनों कानों में डालकर स्विच ऑन कर दिया। यह कितनी बड़ी घटना है, आप सोच नहीं सकते। एक पत्नी जिसने 7 जन्मों का संबंध निभाने का वादा किया था, वही पति के लिए काल बन गई। उस बाप को क्या कहेंगे जिसने पैदा किया, लगते जिगर कहा, और फिर बेटे को अपने हाथों से मार डाला और बहू के साथ अवैध संबंध कायम कर लिया। पहले भी करता रहा, लेकिन किसी को भनक नहीं थी। अब याद करिए हमारी बात को, जिस समय मैंने ये बोला था कि इसे 1 जोड़ी आंखें या 2 जोड़ी आंखें भी कह सकते हैं, देख रही थी। वो उन्होंने डर के मारे चुप्पी साध रखी थी। पति ने
किसी से कभी कुछ बताया नहीं था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि घर में क्या हुआ, हीरालाल की मौत कैसे हो गई। सुबह पत्नी ने सबको बताया कि करंट लगने से हीरालाल की मौत हो गई और हीरालाल के बाप ने भी सभी को यही बताया। दिन में ही जल्द से जल्द ले जा करके उसे दफना दिया गया, लेकिन जिन आंखों ने देखा था वो 10 दिन के बाद विचलित हो गया। उसकी आत्मा झिकझोरने लगी। उसने सोचा अगर अब भी नहीं बताया तो मेरा जीना बेकार है। वो जानते हैं आप कौन था? हीरालाल का छोटा भाई था। उसने अपनी भाभी को अपने पिता के साथ कई बार रंगरेलियां मनाते हुए देखा था, लेकिन खामोश था। जानता था कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा और जो सुनने वाला था वो खामोश हो चुका है। उसने जाकर के पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बाप को और हीरालाल की पत्नी को दोनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की। पत्नी डर के मारे टूट गई। पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती बरतना जैसे शुरू किया, उसने घुटने टेक दिए। 10 दिन के बाद 7 मई को हीरालाल का शव जहां दफन था वहां से निकाला गया। पोस्टमार्टम हुआ और आज पता चला कि यह बात सत्य थी। उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। उससे पहले उसे बेहोश करने के लिए नींद की गोलियां दी गई थी। अब एक बात ध्यान से जानिए, अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कभी भी पुलिस की पहुंच से दूर नहीं जा सकता। वो 2 कदमों से भागता है तो कानून उसका सैकड़ों कदमों से पीछा करता है। आज हीरालाल की पत्नी और उसका कातिल बाप दोनों सीखचों के पीछे कैद। नमस्कार।